जय हिंद। स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों आज एडिटोरिया का जो है बिहार दरोगा का जो सेट है उसका प्रश्न पत्र संख्या पहला अपलोड कर दिया गया है, ये दूसरा है। देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि जितना अपडेट्स हो सके आप तक पहुँचे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रधानमंत्री होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट का स्तर मंत्री जो है कर सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो मूल अधिकारों का अंश कौन सा नहीं है, तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता जो है ये अधिकार नहीं है। देखिए इसका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्य जीवन स्तर आदि का प्रयास करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों का प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। किससे अधिक नहीं हो सकती है, तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। देखिए 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषदों की सदस्यों की संख्या जो है लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों का 15% ही होगी, ऐसा जो है संविधान में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा नहीं है, चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विधि कार्य जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण विभाग है जो गृह मंत्रालय के अधीन है, जैसे होता है आंतरिक सुरक्षा विभाग, दूसरा राजभाषा विभाग, तीसरा राज्य विभाग, और चौथा सीमा प्रबंधन विभाग, आज पाँचवा हो जाएगा जम्मू कश्मीर कार्य विभाग, ये सब अधीन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। किस में वर्णित है, तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि अनुच्छेद 361 में यह वर्णित किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद के शक्तियों का प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। और अनुच्छेद 71 देख लेते हैं क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के से संबंधित मामला अनुच्छेद 71 में दिया गया है। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 में दिया गया है। और अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्य को नियंत्रण में रख सकती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि किसी संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। किस संविधान के तहत, तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ 21 है तो यहाँ 61 है, तो 21 से घटाकर 18 किया, इसीलिए 61वां संविधान संशोधन के तहत ये ट्रिक है। देखिए 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जो कि मतदान के लिए हुआ था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और 69वां संविधान जो है 1991 के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली संघ एवं राज्य क्षेत्र के विधान सभा का उपबंध किया गया, जो कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है तो उसे कहा जाता है। तो कौन सा प्रश्न कहेंगे, 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तारांकित प्रश्न को तुरंत आंसर देना पड़ता है, जो कि सदन में अगर पूछा जाए तो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है। तो लोकसभा में कितनी है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 131 है। देखिए पहला, लोकसभा के अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 84 है, अनुसूचित जाति के
सीट है 84 और अनुसूचित जनजाति का सीट है 47। ठीक है, ये दोनों मिलाकर आपको 131 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो कि है, एक मिनट दोस्तों, ये सॉरी बड़ा हो गया। देखिए, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? किसकी अनुमति चाहिए? 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि राज्यपाल की अनुमति चाहिए। देखिए, राज्यपाल के संस्तुति के बिना अनुदान की किसी भी मांग को विधान मंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए विधानसभा के धन विधेयक पर राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति को न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु जो होगा 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 35 वर्ष होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। देखिए, उसकी योग्यता भी बात कर लेते हैं, कितनी है उपराष्ट्रपति की योग्यता? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो और निर्वाचन के समय कोई भी लाभ पद पर वो नहीं होना चाहिए, तो आप उपराष्ट्रपति चुना जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? किसके अध्ययन के लिए? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि केंद्र राज्य संबंध के जो है लिए गठित किया गया था। ये 2007 में गठित किया गया और इन्होंने रिपोर्ट अपनी 2010 में पेश किया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? कौन सा शीत महासागर धारा नहीं है? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरोशियो धारा जो है शीत महासागर धारा नहीं है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, कुरोशियो धारा प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। कहाँ का? प्रशांत महासागर का। देखिए, कैलिफोर्निया जलधारा प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है और केनारी जलधारा अंटार्कटिक महासागर का ठंडी जलधारा है और कॉकलैंड जलधारा अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, एक पूर्ववर्ती जल निकाह अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में कौन सा हो सकती है? कौन सा हो सकती है? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था जो है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पूर्ववर्ती नदियाँ का निर्माण पहले व स्थल खंड के उद्धान के बाद में, अर्थात नदियों का निर्माण स्थल खंड के उद्धान से पहले हो जाता है या हिमालय की श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले हो गया, उसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहेंगे, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। 14 में है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है। देखिए, मेसोफाइट का अर्थ होता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति और ट्रोपोफाइट का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधी जलवायु या जल वाली वनस्पति। देखिए, जेरोफाइट भी है, जेरोफाइट को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति और क्रायोफाइट को कहा जाता है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति, टुंड्रा को। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है। देखिए, ये समुद्र जो है ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र में नहीं मिलती है। ठीक है, प्रमुख महाद्वीपों में सिर्फ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। दिए गए कोलंबिया को छोड़ सभी स्थल रुद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अब कितना है? 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 6 डिग्री 4 इंच से 7 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसका देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन है, भारत 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है विसर्प, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। जो है इसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ नहीं है लेकिन इसको ये कह सकते हैं, जब मैदान में प्रवेश करती है क्षैतिज अपरदन अधिक प्रभावित करने के कारण घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है।
इसी के वजह से उसका मार्ग टेढ़ा हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? अब कहाँ है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? कौन सा है? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पटसन जो है जायद फसल का उदाहरण नहीं है। जायद फसल जो है मार्च में बोया जाता है, जून में काटा जाता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब जायद फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अब कौन सा जोड़ा सही है? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कावास जो है गुजरात, ये जो है दोनों सम्मेलन सही है। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए, कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर ओडिशा, रामगुंडम आंध्र प्रदेश और कवासा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, चंगथंगी और गंजम किस पशु का प्रमुख नस्लें हैं? किसका प्रमुख का नस्लें हैं? जो कि है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बकरी का ये प्रमुख फसलें नस्लें हैं। जो कि नस्ल बकरी का कुछ और भी है, जैसे चंगथंगी और जामनापारी और सिरोही और गंजम भी, जैसे चंगथंबी और जमुनापारी, सिरोही और गंजम भी ये इसका नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अपातनी कहाँ का प्रमुख जनजातीय समूह है? कहाँ का? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख जनजाति है। ये जो है जायरो घाटी में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जायरो घाटी में निवास जो है ये लोग जनजाति अपनी जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियम दोनों पैमाने पर समान होता है, वह हो जाता है आपको 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री जो है दोनों में समान होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, जो कि रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग का प्रयोग जो है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग टेलीविज़न, टेलीफोन आदि के प्रसारण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम में जो है कौन है? तो आरोही क्रम कौन सा है? 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि अल्फा बीटा और गामा किरणें होती है। जो कि देखिए वेधन क्षमता सबसे अधिक और आयन क्षमता सबसे न्यूनतम होती है किसका? गामा किरणें की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 27 देखिए, हर्ट्ज स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? कितना होता है हर्ट्ज स्पेक्ट्रम का? 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3900 और से 7800 के बीच में है हर्ट्ज स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य होता है। हर्ट्ज स्पेक्ट्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो मानव नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। मानव नेत्र द्वारा यह देखा जा सकता है। इसको शॉर्ट में 39 और 78 आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? किसके कारण ऊपर उठता है? 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कोशिकीय घटना के द्वारा लैंप में बत्ती की तेल जो है ऊपर उठती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बढ़ेगा, क्योंकि इसका T= होता है √I/G। यहाँ I का मान स्थिर है जबकि G का मान घट रहा है। आवर्तकाल T का मान बढ़ेगा, तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। देखिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन कह रहा है, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो
प्रतिबल का है। तो किसका होगा? 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि दाब का। दाब इजकल टू होता है N/m²। प्रतिबल का हो जाएगा आपको N/m², और तनाव का हो जाएगा N, और कार्य का होगा Nm, और कोणीय संवेग का होगा kgm²/s। ये सब उसका फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। न्यूक्लियस में कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा आपको? तो दोस्तों 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 19 होगा। देखिए, किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या इजकल टू होता है द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। तो 36 - 17 इजकल टू 19। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो कौन सा कण बचेगा? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोटॉन जो है बच जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन खो जाने पर एक प्रोटॉन बचेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके अलावा है? किसके अलावा है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सीसा और एंटीमनी का जो है अलाव है। देखिए, सीसा का जो है क्वथनांक हो जाए 60 - 86%, एंटीमनी का हो जाएगा 11 से 30%, और टीन का हो जाएगा 3 से 20%। तो ये जो है मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु सीसा, एंटीमनी और टीन अलाव है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है? सीमेंट समानता जो हो जाएगा 35 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का सीमेंट जो है मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? किस में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होगा? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जल में जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा दोस्तों 4.186 जूल/ग्राम जो है विशिष्ट ऊष्मा होता है, जो कि किसका? जल का होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, किस विधि से? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि से मिश्रण जल का और एल्कोहल का जो है दोनों को हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से जो बन जाएगा दोस्तों 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है सुक्रोज के जल का अपघटन से बन जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन कुछ है, सुक्रोज इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाता है। देखिए, सुक्रोज C12H22O11 एक ड्राई सैकराइड शर्करा है। इसे क्रेन शुगर और टेबल शर्करा भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाएगा? केन शुगर और टेबल शर्करा भी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक जो का प्रयोग किया जाता है? किसका अग्निशामक का प्रयोग किया जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फोम प्रकार का। देखिए, पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 40 है मिलान करने का, तो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका मिलान हो जाएगा कॉपर सल्फेट का फंगसनाशी ये 3, पेनिसिलिन का हो जाएगा प्रतिजैविक जो कि 4, और यूरिया का हो जाएगा उर्वरक जो कि फर्स्ट, और मैलेथायान का हो जाएगा कीटनाशक जो कि ऑप्शन नंबर 2। ये मिलान है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक करवाहट का संवेदना सीमित रहती है? किस क्षेत्र तक? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पिछला भाग तक जो है करवाहट बची रहती है। देखिए, मनुष्य के जीभ में पिछले पश्च भाग में करवाहट की संवेदना होती है, जबकि अग्र भाग में मीठे, पार्श्व किनारे पर खट्टे एवं अग्र किनारे पर और किनारे पर नमकीन स्वाद का संवेदना होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यूरिया किसके संश्लेषित होती है? यूरिया जो है किसके होती है? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये यकृत का।
जो है यूरिया संश्लेषित करती है या होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलती है। तो किस में नहीं थे, 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विटामिन सी जो है प्रमुख स्रोत नींबू वंश का फसल या फल, टमाटर, सब्जी तथा अन्य फल में होती है। इसकी कमी स्कर्वी रोग में होता है। देखिए इसकी कमी से जो है शरीर में हो जाएगा स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम है, कौन सा है? दूध से दही को स्कंदित करता है। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनिन जो है, जो ये दूध से दही को स्कंदित करता है। रेनिन नामक पाचन एंजाइम जठर रस में पाया जाता है, जो कि दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में संकदित करने वाला एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? किसका हृदय होगा? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, जो कि मत्स्य का जो है हो जाएगा। मछली के 2 कक्षों का हृदय होता है, जो रक्त को गील में पंप करता है, वहाँ से रक्त शेष शरीर में जाता है। मछली का हृदय शिरायुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? किस प्रक्रिया द्वारा? 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि विसरण के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 47 देखते हैं दोस्तों, गुणसूत्र किससे बनते हैं? अब देखिए गुणसूत्र जो बनेंगे, 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A+B से गुणसूत्र बनते हैं। देखिए गुणसूत्र की संरचना जो पदार्थों से होती है, पहला पदार्थ DNA है और दूसरा है हिस्टोन नामक प्रोटीन, जो कि ये दोनों से गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कंजली झील किस राज्य में स्थित है? अब कंजली झील के बारे में हम करते हैं तो ये जो है पंजाब में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कंजली झील पंजाब में स्थित है। यह झील रामसरन अर्धभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में जो है जनवरी 2021 में भारत के 42 अर्धभूमि क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? अब देखिए कब बना है, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1974 में जल संरक्षण प्रदूषण अधिनियम बनाया गया। कुछ देखिए जो है ये 1974 में बना। संविधान का एक अनिवार्य भाग बनाया गया, जिसको जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के परियोजना के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। इसका उद्देश्य जल की स्वास्थ्यपरकता को बनाए रखना है, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए द्वितीयक उपभोक्ता होता है। देखिए द्वितीयक उपभोक्ता जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होता है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है, मांसाहारी द्वितीय और सर्वाहारी तृतीय उपभोक्ता होता है। देखिए दोस्तों चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो कि हम मोटिवेट होकर आपके बढ़िया से बढ़िया जो है सेट आपके लिए लाए और आप सफल हो। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से आर्द्रभूमि क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1, 2, 3, 4, जो कि सब है। देखिए चिल्का झील भी है, केवलादेव उद्यान भी है, भितरकनिका उद्यान भी है और ऊपरी गंगा, ये चारों जो है अर्धभूमि क्षेत्र में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? इस अधिनियम को पारित जो है 1980 में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया और संशोधन 1988 में किया गया। देखिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है, इसका संबंध है, इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी से है, जो कि ग्रेशम का नियम से जो है ये नियम बननी है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया? किसका चयन किया गया? जो कि गया को जो है चयन किया गया हृदय योजना के तहत। यह जो है शुरुआत 2015 में हृदय योजना की हुआ था। यह शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य है विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अंतर्गत देश भर में 12 जो है जिला को चयन किया गया। हृदय का फुल फॉर्म हो रहा है
द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? अब किस पंचवर्षीय में? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया, जो कि शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया। यह ग्रामीण हेतु ऋण उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? आईपीसी किसका है? देखिए आईपीसी जो है मैक्सिको का शेयर मूल्य सूचकांक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? 57 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 और 2 दोनों अप्रत्यक्ष कर है। एक बिक्री कर और सेवा कर दोनों ही अप्रत्यक्ष कर है। देखिए वह कर जो सीधे जनता से नहीं लिया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। अप्रत्यक्ष कर जो है सीमा शुल्क, सेवा कर, बाजार कर, मनोरंजन कर और बिक्री कर और स्टाम्प शुल्क, ये सब सीमा शुल्क, सेवा कर, बाजार कर, मनोरंजन कर और बिक्री कर और स्टाम्प शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ये है निम्न में से कौन सा स्वराज दल के नेता नहीं थे? कौन नहीं थे? 58 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया, जिसमें विट्ठल भाई पटेल एवं श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? किसके प्रयास से? 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि डीके कर्वे के प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला जो है विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। ये एक महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन? डीके कर्वे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 में है निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। तो निम्नलिखित घटना जो इसमें हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का ये ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा, जो कि देखिए दूसरा होगा संथाल विद्रोह, उसके बाद होगा सिपाही विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा नील विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा दक्कन विद्रोह। ये जो है घटनाएं सही क्रम बतलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन अगर देख ले दोस्तों तो इसका जो है संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में, सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, नील विद्रोह हुआ था 1860 में और दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 में। ये सब जो है उसका टाइमिंग है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? अब किसने संभाली है? 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बहादुर शाह प्रथम ने मुगल सत्ता संभाला था 1707 में उसकी मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? अब किसने संभव बनाया था? 62 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है सिविल सर्विस में भारतीयों को प्रवेश कराया गया था, जो कि जो है 1853 में डलहौजी ने भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दे दिया। सिर्फ ब्रिटेन में ही आयोजित की जाती थी, लेकिन 1922 के बाद भारत में होने लगा। 1922 में प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? अब कौन सा था? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि चौहंद्रो बिना दुर्ग का जो है सिंधु नगर था। इसका उत्खनन के बारे में बात करते हैं, ये तो पाकिस्तान में इसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजबूदार के द्वारा जो है चौहंद्रो का उत्खनन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? अब देखिए कौन सा नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं आंसर, जो कि ऑप्शन डी है। इसका जो है उपयुक्त रचना राजशेखर प्रमुख पुस्तक लिखी है, जो कि पहला है कर्पूर मंजरी की रचना की है, दूसरा कव्य मीमांसा की रचना की है, तीसरा हर विलास की रचना की है, चौथा बाल रामायण की रचना राजशेखर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 65 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी जो कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अब 66 का क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। 66 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विदिशा जो है शुंग वंश की राजधानी थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। 185 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरदत्त की हत्या की शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की राजधानी विदिशा अब थी, जो कि अब क्वेश्चन नंबर 67 देखना है। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 67 जो है, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। यह जो है गांधी जी ने आपको कराची अधिवेशन में कहा था, जो कि कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसी में गांधी जी ने बोला था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में की गई थी। देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर इसका राइट। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था, जो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अवध किसान सभा का स्थापना 1920 में की गई थी, जो कि याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में से मिलान सही कौन सा है। तो 69 का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि 4, 3, 1, 2। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो हो जाएगा 1866 में, जो कि फर्स्ट का 4। मद्रास महाजन सभा हो जाएगा 1884 में, जो कि 3। उत्तर प्रदेश किसान सभा हो जाएगा जो कि 1918 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए। और इंडियन सोसाइटी जो हो जाएगा 1872 में, जो कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अकबर ने किसे कवि प्रिया की उपाधि दी थी। किसे दिया था। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बीरबल को कवि प्रिया की उपाधि दिया था। बीरबल का वास्तविक नाम माना जाता है, जो कि महेश दास था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। अब हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य जो है आपको राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वृक्षारोपण करना, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। किस राज्य में। 72 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य था युवाओं के स्वरोजगार बढ़ावा और हरित ऊर्जा उत्पादन में बढ़ावा देना जो है उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। ससाकावा पुरस्कार जो है दोस्तों 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पीके मिश्रा को ससाकावा पुरस्कार दिया गया है। ये जो है 2019 के लिए सम्मानित किया गया था। ससाकावा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जो कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रमोद कुमार मिश्र का ससाकावा अवार्ड 2019 को सम्मानित किया गया। प्रमोद कुमार मिश्र होगा इसका फुल फॉर्म, पीके मिश्रा का। 74 का जो क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिमिक्स 2020 संपन्न हुआ। किसके बीच जिमिक्स हुआ है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत और जापान के बीच जिमिक्स जो है समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास संचालन किया गया। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का ये चौथा संस्करण था, जो कि उत्तरी अरब सागर में किया गया। नौसेना और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। जो पहला राज्य जो था जो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि हरियाणा जो है पहला राज्य था, जो कि पूर्णतः कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब माना जाता है, और कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, किस राज्य के डल्ले खुरसानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य को। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सिक्किम राज्य को जीआई टैग दिया गया है। सबसे गर्म मिर्ची का जो पदार्थ है दुनिया में माना जाता है इसे गर्म मिर्ची। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर आपको जो था ये 77 का ए, जो कि भानु
अथैया बढ़िया कस्ट्यूम डिजाइनर माना जाता था। इसे 1983 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय थे। 78 देखिए, हाल ही में किसे 2020 का वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह जो है पुरस्कार आपको ऐश्वर्या श्रीधर को दिया गया। यह 2020 में पुरस्कार इसे सम्मानित किया गया। ये भारत की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाला कर्म उनकी पहली भारतीय महिला है। पुरस्कार विजेता की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबधिक वंचित वाला राज्य कौन सा है? ये जो है मध्य प्रदेश होगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ये तीन है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो कि एक दूसरे से धीरे धीरे कम में वन आच्छादित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? जो कि कौन है? 80 का जो आंसर हो जाएगा, जो कि नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का पुरुष एकल विजेता है। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है? सूर्यधार झील जो है दोस्तों 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सूर्यधार झील झारखंड में जो है। देखिए, भारत में जो है ये उत्तराखंड का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो कि सूर्यधार झील का उद्घाटन देहरादून के डोईवाला में किया गया। इस झील का क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। क्वेश्चन नंबर 82 जो है देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं दोस्तों, नासा के चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना गया? किस कंपनी को चुना गया है? 83 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नोकिया को ये मौका दिया गया है जो है सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए। यह नेटवर्क चंद्रमा पर 4G प्रणाली विकसित करेगा। नासा 2024 तक मानव चंद्रमा पर भेजना और मिशन आर्टेमिस के तहत यहां लंबे समय तक के लिए खुदाई का लक्ष्य रखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों के 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें प्रदान की? जो 84 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नेपाल को इतना दिया गया। नेपाल सबसे बड़ा व्यापारी समझदारी और विदेशी निवेश का स्रोत भारत का ये जो है इसीलिए उसे 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? ये सम्मेलन जो है स्विट्जरलैंड में किया गया है, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वर्षगांठ जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया, जिसका अगला सम्मेलन 2021 में होगा, जो कहाँ होगा? सिंगापुर में है। 2020 में इस सम्मेलन का विषय था स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसका जो है मुख्य थीम रखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि ए होगा आंसर। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों की संख्या 2, जो कि मनिहारी और कटोरिया है, जबकि अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीटों की संख्या 38 है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया? किस राज्य में किया है? 87 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुजरात में किया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हामिद बकायोको को आइवरी या देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिसकी राजधानी है यामोसुक्रो जो है इस देश का राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, विश्व दूध दिवस मनाया गया
कब मनाया गया? 89 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून को जो है विश्व दूध दिवस मनाया गया, जो कि इसका थीम माना गया था द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, इसका थीम माना गया। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? मानव पूंजी सूचकांक में जो है दोस्तों सिंगापुर सबसे शीर्ष स्थान पर जो है आया, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का स्थान इसमें मानव पूंजी सूचकांक में है 116वां, जबकि यह प्रथम स्थान सिंगापुर को दिया गया। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बराक ओबामा ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक हैं, जबकि बिकमिंग पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं जो है वो यशवर्धन सिन्हा जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त जो है नियुक्त हुआ है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में आरटीआई एक्ट के तहत किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही सम्मेलन नहीं है। अब नहीं है तो 93 का आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि त्रिपुरा नवाज हेपतुल्ला, ये ऑप्शन नंबर डी, जो कि त्रिपुरा का जो है राज्यपाल रमेश बैस है। मणिपुर का राज्यपाल नवजा हेपतुल्ला है। सिक्किम का गंगा प्रसाद सही है। मेघालय का सत्यपाल मलिक ठीक है। नागालैंड का RN रवि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था? अब देखिए विश्व मृदा दिवस का थीम जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा, जो कि कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी इसका मिस थीम था। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? जो कि भूटान के साथ दोस्तों भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन सा है? कौन सा है? ये जो है मिदनापुर को जो है 500वां रेलवे स्टेशन बनाया गया वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला, जो कि ये पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? अब कब किया है? 97 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मई 1974 ने भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया, जो कि राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में किया था। परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। भारत अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था, जो कि ऑपरेशन शक्ति के नाम पे और पोखरण में ही किया था। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय स्थित है जेनेवा में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जो श्रम संबंधित समस्याओं या मामले को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम, मानव सामाजिक संरक्षण तथा सभी के लिए अवसर के मामलों को देखती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, एटलीस्ट लास्ट एक है। दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों के संघ एशियान कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? 99 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि मालदीव नहीं है। आसियान का गठन देखा जाए तो अगस्त 1967 में किया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र का संघ है ये वर्तमान में 10 देशों, जो कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया व म्यांमार है। इसका मुख्यालय देखिए तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है आसियान का। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलो खेल से संबंधित है। राधा मोहन कप, इजरा कप, क्लासिक कप पोलो खेल से संबंधित है। देखिए, रवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन SI का हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ त्रुटि बोलने में तो होती है, जो कि बोलने का में जो है थोड़ी
असुविधा हो पा रही है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद देखिए बेल घंटा दबा दीजिएगा। देखिए ये जितना भी इम्पोर्टेंट सेट है सब आपको जो है मिल जाएगा। घंटी दबाने पे आपको जो है नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि आप जल्द से जल्द अपडेट हो पाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।